बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं मोहम्मद अब्बास अपने यूट्यूब चैनल महर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ के साथ और आपके लिए फ़िज़िक्स 10th क्लास यूनिट नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी से वीडियो लेकर आया हूँ। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड जॉल्स लॉ। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, इसके बारे में भी कुछ आप पहले पढ़ चुके हैं। यानी जब कुछ कंडक्टर्स में से किसी भी कंडक्टर में से चार्ज फ्लो करता है तो वो चार्ज मुख्तलिफ टाइप्स की यूज़फुल एनर्जी यूज़फुल वर्क में चेंज हो जाता है। तो फिर उस वक़्त इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, करंट की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं, उस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी का नाम देते हैं। और फिर जॉल साइंटिस्ट ने कुछ उन्हीं क्वांटिटी से जो कि हम पढ़ चुके हैं एक इक्वेशन ड्राइव की, एक लॉ ड्राइव किया जिसको जॉल्स लॉ का नाम देते हैं। तो जॉल्स लॉ दरअसल है क्या? यानी ये वो यूज़फुल वर्क है, यूज़फुल एनर्जी है जो एक फॉर्म से दूसरी में चेंज होती है। और यहाँ ये वो एनर्जी होगी जो चार्जेस की सूरत में, करंट की सूरत में, पोटेंशियल डिफरेंस की सूरत में मुख्तलिफ चीज़ों को मिलेगी, मुख्तलिफ डिवाइसेस को मिलेगी और वो फिर उसको एक से दूसरी फॉर्म में चेंज कर देंगी। तो हम एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम उन फैक्टर्स को पढ़ेंगे जो जॉल्स लॉ में, उन क्वांटिटीज़ को पढ़ेंगे जो जॉल्स लॉ में इस्तेमाल होती हैं और फिर उनकी इक्वेशंस को लेते हुए जॉल्स लॉ की इक्वेशन डिराइव करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन क्लिक करें और वीडियोस को शेयर भी किया करें। तो जो कुछ मेरी ड्राइंग इन वीडियोस के अंदर आ रही है, अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। वो एग्जांपल है टरबाइन की। अब टरबाइन क्या है? टरबाइन एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा आला है जो मुख्तलिफ किस्म की पुलीज पर, बेल्ट्स पर, लीवर्स यानी सिंपल मशीन्स का कम्बिनेशन है और इसको रन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एनी टाइप ऑफ एनर्जी। वो एनर्जी विंड भी हो सकती है, वो हाइड्रो भी हो सकती है, वो न्यूक्लियर भी हो सकती है, वो स्टीम की एनर्जी भी हो सकती है, जैसी एनर्जी मर्जी हो। तो टरबाइन को घुमाना है। टरबाइन रन्स जनरेटर। अब टरबाइन आगे क्या करती है? जनरेटर को चलाती है और जनरेटर क्या करता है? फिर जो भी एनर्जी की टाइप हो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। तो चलते हैं टरबाइन की तरफ। टरबाइन रन्स जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कब? व्हेन वाटर फॉल्स ऑन इट। जी, जब टरबाइन पर पानी हाइट से गिरता है, जब वाटर हाइट पे होता है
तो उस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, और वो जितनी ज़्यादा हाइट पे होगा उतनी उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। और जब वो गिरता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है इन द फॉर्म ऑफ टरबाइन। फिर टरबाइन रोटेट करने लगते हैं, उसके मुख्तलिफ किस्म के व्हील्स घूमने लगते हैं, तो वो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी वाटर की वो चेंज हो गई है मैकेनिकल एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में। टरबाइन रन्स जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी व्हेन वाटर फॉल्स ऑन इट फ्रॉम हायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल टू लोअर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। जब पानी डैम्स के अंदर ज़्यादा हाइट्स पर स्टोर किया जाता है और उसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, जब वो नीचे गिरता है और टरबाइन को चलाता है तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जनरेटर को मिल जाती है और जनरेटर भी चलने लगता है। अब आते हैं चार्जेस की तरफ। फ्रॉम हायर टू लोअर, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सिमिलरली when charges move from higher electric potential to a lower potential it gives electric current। तो बिल्कुल इसी तरह जब कोई दो पॉइंट्स हो, एक एट हायर पोटेंशियल हो और दूसरा लोअर पोटेंशियल हो, तो दोनों पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से कंडक्टर के अंदर चार्जेस का फ्लो हो जाता है और ये चार्जेस का फ्लो करंट कहलाता है। द प्रोसेस ड्यूरिंग विच चार्जेस मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल बिकम्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जी, जब रेगुलरली मुसलसल इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर्स के अंदर फ्लो करते हैं तो चार्जेस का फ्लो भी कंटिन्यूअस हो जाता है। ये चार्जेस का फ्लो आगे क्या करता है उस पर हम डिटेल से बात करते हैं। तो अभी तक हमने क्या किया, टरबाइन्स चलती है एनर्जी से, वो एनर्जी मिली है वाटर से। वाटर वाज एट हायर पोटेंशियल इन डैम्स व्हेन फॉल्स ऑन द टरबाइन रोटेट इट एंड ग्रेविटेशनल potential energy is converted into mechanical energy. This energy is given to the generator. Generator produce electric current when one point is at higher potential and other is at lower. Current or charges flow in the circuit. So if these charges or electrons flow in the conductors continuously, the continuous amount of energy is produced. जी, तो जनरेटर की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी, जो करंट प्रोड्यूस हुआ है इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो वर्क डन में कैसे चेंज होगा, एनर्जी में कैसे चेंज होगा, हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। एनर्जी यानी वर्क डन। कंसीडर 2 पॉइंट्स विद पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर एग्जांपल, जब किसी कंडक्टर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाए तो उसका एक एंड हायर पोटेंशियल होता है जो पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है, और जिसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाए दूसरे एंड को, वो लोअर पोटेंशियल पर होता है। तो दोनों पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सिमिलरली कंसीडर 2 पॉइंट्स विद अ पोटेंशियल डिफरेंस V। तो हायर और लोअर पोटेंशियल का जब डिफरेंस निकालते हैं तो उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, और उसको V से डिनोट करते हैं। इफ 1 कोलम्ब ऑफ चार्ज पासिस बिटवीन द पॉइंट्स, जब पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है तो इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में फ्लो करने लगते हैं। सपोज इफ 1 कोलम्ब ऑफ चार्ज, इस करंट की वजह से कितना चार्ज फ्लो करता है, 1 कोलम्ब पासिस बिटवीन दीज पॉइंट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो फिर जब 1 कोलम चार्ज फ्लो करेगा तो अमाउंट ऑफ एनर्जी वुड बी 1 जूल, दैट इज V जूल। इफ यानी हमारे पास है P इज इक्वल टू IV। तो बहरहाल इक्वेशंस की तरफ हम चलेंगे। इफ 1 कोलम ऑफ चार्ज P इज इक्वल टू IV, बिटवीन these points the amount of energy given by the charge would be V joule. Hence when Q coulomb of charge flows between these 2 points as shown in the circuit, then
we will get energy QV. W is equal to QV. Q क्या है? अमाउंट ऑफ चार्ज है, और V वो पोटेंशियल डिफरेंस है जो दो पॉइंट्स के दरमियान था। चूंकि अब वो चार्ज करंट एनर्जी की फॉर्म में चेंज हो चुका है, इसलिए इसका यूनिट जूल है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड बाय Q चार्ज इज, तो W इज इक्वल टू QV, और चूंकि एनर्जी है, वर्क डन है, इसलिए इसका यूनिट क्या है? जूल है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया है जी। तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1 है इन द फॉर्म ऑफ वर्क और एनर्जी, वो क्या है? W इज इक्वल टू QV। अब हम Q और V की वैल्यूज ढूंढते हैं जी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस से, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज से। करंट व्हेन चार्जेस Q फ्लोज इन द कंडक्टर, जी जब किसी कंडक्टर्स के अंदर चार्जेस का फ्लो होता है, और अगर यही चार्जेस का फ्लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो, तो इसको हम करंट का नाम देते हैं। सो करंट इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर इन टाइम t इज कॉल्ड करंट। सपोज Q चार्जेस किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया में से टाइम t तक फ्लो करते हैं, देन करंट I इज गिवन बाय I इज इक्वल टू Q ओवर T। ये हम पीछे कर चुके हैं। यहाँ से Q की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। Q अपनी जगह पे रहेगा, T जाके I से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो Q इज इक्वल टू IT। ये Q की वैल्यू हमारे पास आ गई। ये Q की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। हमारी इक्वेशन 1 क्या है? W इज इक्वल टू QV। तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ Q इन इक्वेशन 1, W IT उसी तरह Q की वैल्यू है, और V उस आ गया। यानी हमारा फार्मूला क्या था? इक्वेशन क्या थी? 1, W इज इक्वल टू QV। Q की वैल्यू IT आ चुकी है, Q की जगह हमने IT पुट कर दिया, V उसी तरह रह गया। तो अब वर्क डन या एनर्जी डिलीवर्ड या एनर्जी सप्लाइड इज इक्वल टू ITV। इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू, तो ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये मुख्तलिफ फॉर्म्स में चेंज हो सकती है। हीट हो सकती है, लाइट हो सकती है, मैकेनिकल हो सकती है, मैग्नेटिक एनर्जी हो सकती है, कोई भी फॉर्म बन सकती है। दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट एंड अदर फॉर्म्स इन द सर्किट। तो सर्किट के अंदर अगर बल्ब होगा तो लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी, हीटर होगा तो हीट एनर्जी, आयरन होगी तो हीट एनर्जी, फैन होगा तो मैकेनिकल एनर्जी। अब इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास बन चुकी है ITV। अब हम चलते हैं V की वैल्यू की तरफ। तो V यानी पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रिलेशन हमने पढ़ा हुआ है ओहम्स लॉ के अंदर। ओहम्स लॉ क्या है? करंट और पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के जब कंडक्टर की फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होती। इट इज नोन एज ओहम्स लॉ। सो फ्रॉम ओहम्स लॉ वी हैव V इज इक्वल टू IR। अब ये जो V की वैल्यू है हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, V की जगह पर IR लिख देंगे। W इज इक्वल टू IT, तो Q की वैल्यू थी, पुट कर दी थी पहले, और V की जगह हम IR पुट कर देते हैं। जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो W इज इक्वल टू I से मल्टीप्लाई होगा I स्क्वायर RT हो जाएगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया, और ये जूल्स लॉ है और यही जूल्स की इक्वेशन है। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड जूल्स लॉ एंड इज स्टेटेड एज। इसको डिफाइन कर लें, मजीद एक आध जो इक्वेशन रह गई उसको आगे डिराइव कर देते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड कब? व्हेन करंट आर चार्जेस फ्लो इन द सर्किट इन अ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या हो सकती है? बल्ब, हीटर, आयरन, फैन और एनी device which use current or electricity. So we define Joule's law. The amount of heat generated in a resistance due to flow of charges is equal to the product of, ये W एनर्जी वर्क किसके? फ्लो ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, ये प्रोडक्ट है
स्केयर ऑफ द करंट, आई का स्केयर, रेजिस्टेंस आर एंड टाइम टी, मीन द अमाउंट ऑफ heat generated in a resistance due to flow of charges is equal to the product of square of current, resistance and time taken by the flow of charges। तो जॉल्स के लॉ को कैसे डिफाइन किया? जो एनर्जी सप्लाई की जाती है कंडक्टर के अंदर वो किसके इक्वल है? वो करंट के स्केयर, रेजिस्टेंस और टाइम की प्रोडक्ट के इक्वल होती है। इट इज़ नोन एज जॉल्स लॉ। जी, जॉल्स लॉ से जो हमने इक्वेशन ड्राइव किया उसकी एक और फॉर्म, आल्सो फ्रॉम द ओहम्स लॉ, ओहम लॉ से V इज इक्वल टू आई आर और I इज इक्वल टू V ओवर आर। अब ये I की वैल्यू हम इक्वेशन 3 में पुट करते हैं I की जगह, तो W इज इक्वल टू I की जगह V ओवर आर उसका स्केयर और आर टी, V स्केयर हो गया और R स्केयर हो गया मल्टीप्लाइड बाय आर टी। एक दफ़ा R से R कैंसिल हो जाएगा, ऊपर V स्केयर T और नीचे R रह जाएगा। सो W इज इक्वल टू V स्केयर T ओवर R। ये भी जॉल्स लॉ की एक फॉर्म है। दिस एनर्जी यानी W इज इक्वल टू V स्केयर T R या W इज इक्वल टू I स्केयर R T। दिस एनर्जी कैन बी यूटिलाइज्ड, ये जो एनर्जी है कहाँ कहाँ इस्तेमाल की होती है, कुछ एग्जाम्पल्स पहले भी बता दी। फॉर डिफरेंट यूजफुल पर्पसेस, मुख्तलिफ मकासद के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बल्ब कन्वर्ट्स दिस एनर्जी इनटू लाइट एंड हीट एनर्जी, बल्ब इसको रोशनी और हीट एनर्जी में चेंज करता है। और हीटर इनटू हीट एनर्जी, आयरन इनटू हीट एनर्जी एंड फैंस इनटू मैकेनिकल एनर्जी। आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।